हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस चैप्टर को शुरू करते ही हमारे सामने फ्रांस की एक सिटी पेरिस की एक छोटी सी कहानी आती है, जिससे चैप्टर शुरू होता है। हुआ ये कि 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की एक सिटी पेरिस के अंदर आतंक का माहौल था। हुआ ये कि कुछ लोगों ने अपनी तरफ से अफवाह बनाकर जनता में ये बात फैला दी कि फ्रांस के राजा ने, जिनका नाम था लुइस 16, कि फ्रांस के राजा ने अपने सैनिकों को ये ऑर्डर दे दिया है कि वो कि पेरिस की ओर वो बढ़े और लोगों को मारना शुरू कर दे। अब लोगों को ये लग रहा था कि हमने कुछ किया भी नहीं और राजा ने ऐसा ऐसा एक आदेश दे दिया है। अब लोगों ने सोचा कि बिना कुछ किए मरने से बेटर है कि कुछ करके मरा जाए। तो इसके लिए लोगों ने क्या किया, जो पेरिस के अंदर एक किला था जिसका नाम था बास्तिल का किला, अब वो उस किले पर अटैक बोल दिया। उस किले पर ही अटैक क्यों बोला? क्योंकि वो किला क्या चीज़ को शो करता था? राजा की प्रेस्टीज को शो करता था, राजा की पावर को शो करता था। इसलिए उस किले पर अटैक कर दिया और उस किले के अंदर जो कीमती कीमती चीज़ें थी, उन चीज़ों को लेकर बाजार में बेच दिया। अब जो कीमती कीमती चीज़ें थी उनको खरीदा किसने? जो जो वहाँ के बड़े बड़े दुकानदार थे, उन्होंने चीज़ों को खरीदा। और ऐसे लोगों ने खरीदा जो इस घटना को अपनी यादों के रूप में बसाना चाहते थे। इसके बाद क्या हुआ, जो उस किले का कमांडर था, उस कमांडर को भी जान से मार दिया गया और उस किले के अंदर 7 कैदी थे, उन सातों के सातों कैदियों को भी रिहा कर दिया गया। बाद में जो राजा था, उसको गिलोटिन पर चढ़ाकर जान से मार दिया गया। गिलोटिन क्या होता था? गिलोटिन बेसिकली एक ऐसी मशीन होती थी जिससे सर कलम किया जाता था। यानी कि दो बीच में डंडी होती थी और ऊपर से एक फट्टा आता था जिसके ऊपर चाकू लगा होता था बहुत पैना, और वहाँ पे एक इंसान को लेटा दिया जाता था और ऊपर से वो चाकू सर काट देता था। ये था आपका ये छोटी सी स्टोरी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था फ्रांस सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब इसमें बताया गया है कि जो फ्रांस का राजा था, जिसका नाम था लुइस 16, वो 1774 के अंदर राजगद्दी पर बैठता है, एज ए राजा के रूप में बैठता है वो। और उसकी जो शादी थी वो करवाई जाती है मैरी एंटोनियट से, जो कि ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी। जब उस राजा की शादी कराई गई तो वो मात्र 20 साल का था। अब जो फ्रांस का राजा था, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा था, क्योंकि फ्रांस ने अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ को ब्रिटेन से आज़ाद कराने में हेल्प की थी। अब जो कर्जा था राजा के ऊपर, वो बताया गया है कि 2 बिलियन लिब्रो का कर्जा फ्रांस के ऊपर था। अब जो कर्जदार थे जिन्होंने राजा को कर्जा दिया था, वो उनसे 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से अपने कर्जे की मांग कर रहे थे। अब राजा के पास इतना पैसा नहीं था। दूसरी ओर राजा को अपना एडमिनिस्ट्रेशन बनाए रखने के लिए उसका खर्चा वहाँ पे ही बहुत हो रहा था। आर्मी का खर्चा, जो सरकारी भवन होते हैं वहाँ का खर्चा, साथ उसकी शादी भी हुई है। जो बताया गया उसकी जो वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा खर्चा करती थी और उसका खर्चा, उनके कपड़े बहुत एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव कपड़े वो पहनती थी, तो उनके वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा खर्चा लगता था। अब क्योंकि राजा के पास इतना पैसा नहीं था, तो उसने क्या किया, उसके दिमाग में आया टैक्स लगाने की सोची उसने, और उसने टैक्स लगाना शुरू किया। अब बताया गया है कि फ्रांस में 3 टाइप के लोग रहते थे। पहले फर्स्ट स्टेट, दूसरा सेकंड स्टेट और तीसरा थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट के अंदर कौन आते थे? फर्स्ट स्टेट के अंदर आते थे क्लर्जी, यानी कि चर्च के लोग, जैसे कि आपका प्रीस्ट हो गए और जितने भी जो चर्च में काम करने वाले लोग थे, वो क्लर्जी के अंदर आते थे। दूसरा आया आपका कौन कौन आए दूसरे आए आपके नोबिलिटी। नोबिलिटी के अंदर कौन आता था? राजा महाराजा, उनके सगे संबंधी नोबिलिटी के अंदर आते थे। तीसरे आए आपके पीजेंट्स। पीजेंट्स के अंदर कौन आता था? पीजेंट्स के अंदर आपके आते थे फार्मर्स, गरीब व्यक्ति, मिडिल क्लास व्यक्ति और रिच व्यक्ति, कुछ रिच व्यक्ति भी इसके अंदर आते थे। अब दिक्कत ये थी थर्ड स्टेट वालों को कि जो टैक्स भरते थे वो मात्र थर्ड स्टेट के लोग भरते थे। फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स को बर्थ से कुछ प्रिविलेजेस होते थे, उनको कुछ बेनिफिट्स मिलते थे, जिसकी वजह से उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। अब एक सिंपल सी बात है, समाज में 3 टाइप के लोग रह रहे हैं और सिर्फ एक ही टाइप के लोग टैक्स भर रहे हैं, तो उन लोगों को तो गुस्सा उठेगा। ये बात नॉर्मल सी बात है। अब बताया गया है आगे कि 1715 में जो फ्रांस की जनसंख्या थी वो थी 2.3 करोड़, यानी कि 2.3 करोड़ जो फ्रांस की जनसंख्या थी। अब 1789 तक पहुंचते पहुंचते जो फ्रांस की जनसंख्या थी वो 2.8 करोड़ हो गई। यानी कि देखा क्या जा रहा है कि फ्रांस की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। राजा ने एक गलत काम और किया था। राजा ने एक गलत काम ये किया था कि उसने जो रोज़मर्रा की जीवन में आने वाली चीज़ें हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगा दिया था। जैसे तंबाकू हो गया, नमक हो गया और भी अलग अलग टाइप की चीज़ें थी। अब एक तो लोगों को टैक्स भरना पड़ रहा था। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही थी तो लोगों को इन्फ्लेशन, महंगाई भी देखने के लिए मिल रही थी। अब लोग इतने परेशान हो गए थे महंगाई से कि उनके अंदर आक्रोश पैदा होने लग गया। अब 2 फिलोसोफर हैं जिनके बारे में बताया गया है कि जॉन लोकी और जॉन जाक रूसो।
इनफैक्ट जॉन लॉके ने तो अपनी बुक में ट्रू ट्रीटिस ऑफ गवर्नमेंट बुक के अंदर जो मोनार्की गवर्नमेंट है उसका जमकर विरोध किया है। और ऐसे ही जॉन जाक रूसो ने भी एक डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक वर्ल्ड की कल्पना की है उन्होंने अपनी बुक्स के अंदर। अब हुआ क्या कि एक बात और बताई गई है कि राजा ने टैक्स तो लगा दिया था, मगर जो प्राचीन कॉन्स्टिट्यूशन था फ्रांस का, उसके अकॉर्डिंग राजा ऐसे ही टैक्स नहीं लगा सकता था। उसके लिए उसको क्या होता था, एक स्टेट जनरल की मीटिंग को बुलाना पड़ता था और उस मीटिंग का जो नतीजा निकल के आता था उसके अकॉर्डिंग ही राजा टैक्स बढ़ा सकता था। अब ये मीटिंग कब होगी ये राजा डिसाइड करता था। इसकी लास्ट मीटिंग हुई थी 1614 में, यानी कि 1614 के अंदर इसकी लास्ट मीटिंग हुई थी। अब इसकी जो नेक्स्ट मीटिंग होती है वो होती है 5 मई 1789 को इसकी नेक्स्ट मीटिंग हेल्ड की जाती है। अब हुआ ये कि इस मीटिंग के अंदर फर्स्ट स्टेट के अंदर 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे, सेकंड स्टेट के अंदर भी 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे और थर्ड स्टेट के आते थे 600 रिप्रेजेंटेटिव्स। अब जो फर्स्ट स्टेट के जो 300 रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो मिलके एक वोट करते थे। ऐसे ही सेकंड स्टेट के जो 300 रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे वो सब मिलके एक वोट करते थे और ऐसे ही जो थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे वो भी मिलकर एक ही वोट करते थे। लेकिन अब की बारी जो 5 मई 1789 को जो मीटिंग हो रही थी उसके अंदर जो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने ये आवाज़ उठाई कि हम एक वोट नहीं करना चाह रहे, हम जितने भी 600 रिप्रेजेंटेटिव हैं हम 600 के 600 रिप्रेजेंटेटिव्स वोट करना चाह रहे हैं। लेकिन राजा ने उनकी बात नहीं मानी। साथ ही साथ जो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे वो अपने साथ 4000 लेटर्स लेके आए थे। उन 4000 लेटर्स में जो गरीब व्यक्ति थे, जो आर्टिजन्स थे, जो पीजेंट्स थे, उनकी डिमांड्स लिखी हुई थी। राजा ने उनको पढ़ने से भी मना कर दिया। इससे नाराज़ होकर जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने क्या किया, असेंबली हॉल को से वो बाहर निकल गए और वो कहाँ पे जाके इकट्ठे हुए, वो इंडोर टेनिस वर्ल्ड टेनिस का एक इंडोर कोर्ट था वर्साइलिस के अंदर, वहाँ पर जाकर इकट्ठे हुए और उन्होंने वहाँ पर जाकर ये कसम ली कि जब तक वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं कर देते हैं जिसके अंदर राजा की पावर को लिमिटेड कर दिया जाए तब तक वो ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे। वहाँ पर उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। ये वहाँ पे हुआ। उस नेशनल असेंबली के 2 लीडर बनाए गए, एक का नाम था एबिशियस और दूसरे का नाम था मिराबियो। ये दोनों को लीडर बनाया गया।